जब हम पढ़ते थे तो हमें थायराइड का पेशेंट ढूंढने से मिलता नहीं था, लेकिन आजकल इतना कॉमन हो गया है कि हर तीसरे बंदे को थायराइड हो चुका है और आने वाले टाइम में तो कहते हैं हर इंसान को थायराइड हो जाएगा। तो जब वेट बहुत जल्दी से घटने लगे तब भी समझ लेना चाहिए कि थायराइड हमें हो चुका है, और या बहुत तेजी से बढ़ने लगता है वेट तब भी हमें समझ जाना चाहिए। और बिना बात की बातों पे गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होती है, तो वो भी एक सिम्टम्स होते हैं थायराइड को पहचानने के। मैक्सिमम लोगों को थायराइड होता है आफ्टर मैरिज। जैसे ही चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को लड़की एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जेंट्स में तो मेरे पास मुश्किल से 100 में से एक आध केस आता है जिसको थायराइड हो। मैक्सिमम लेडीज की ये प्रॉब्लम है। डाइट आपकी सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले आपका माइंड काम करता है, क्योंकि अगर माइंड हमारा रिलैक्स होगा तो ही हमारा डाइजेशन काम करता है। जब हम अपना रूटीन वर्क अपने हाथ से करते हैं तो तनाव नहीं बनता। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर सुजाता, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? मुझे 26 ईयर्स हो गए वंदना जी नेचुरोपैथी में। डॉक्टर सुजाता डॉक्टर सुजाता, आपको 26 साल हो चुके हैं प्राकृतिक चिकित्सक बने हुए, तो आपके पास में पेशेंट्स भी कई तरीके के आते होंगे, जिसमें थायराइड के मरीज भी आते होंगे आपके पास में। जी वंदना जी, जब हम पढ़ते थे तो हमें थायराइड का पेशेंट ढूंढने से मिलता नहीं था, लेकिन आजकल इतना कॉमन हो गया है कि हर तीसरे बंदे को थायराइड हो चुका है और आने वाले टाइम में तो कहते हैं हर इंसान को थायराइड हो जाएगा। जैसी हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो हमने अडॉप्ट किया है, उसकी वजह से ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। थायराइड के क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता चलता है कि थायराइड हो गया है? वंदना जी, थायराइड मैक्सिमम लेडीज को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि लेडीज चिड़चिड़ी रहती हैं और बहुत सारे मानसिक तनाव होते हैं। उनकी लाइफ चेंज होती है, 2-3 बार डिलीवरी होती है तब चेंज होती है, मैरिज होती है तब चेंज होती है, और फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज की टाइम होती है, तो इसलिए उसे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरना पड़ता है। इसलिए लेडीज को ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। तो आजकल ये लेडीज में जो लाइफस्टाइल हम लोगों ने अडॉप्ट किया है उसकी वजह से बहुत कॉमन हो गई है, और इससे चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्रोध जैसे कई बार टाइम बे टाइम उठना बैठना, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। कैसे पता चलता है कि थायराइड हो गया है? इस टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए? 2 तरीके होते हैं इसको जानने के। एक तो ये 2 तरह का थायराइड होता है, एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपर थायराइड होता है। हाइपोथायराइड में वेट बढ़ने लगता है और हाइपर में वेट घटने लगता है। तो जब वेट बहुत जल्दी से घटने लगे तब भी समझ लेना चाहिए कि थायराइड हमें हो चुका है, और या बहुत तेजी से बढ़ने लगता है वेट तब भी हमें समझ जाना चाहिए। और बिना बात की बातों पे गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होती है, तो वो भी एक सिम्टम्स होते हैं थायराइड को पहचानने के। तो वेट का तेजी से बढ़ना, स्किन भी ड्राई होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है, और बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, लेकिन मेन है वेट पे इफेक्ट आता है इसका, जिससे कि पता चल जाता है कि हमें थायराइड है। आजकल तो एक छोटा सा टेस्ट है, मैक्सिमम लोगों का TSH बढ़ा हुआ होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है एक टेस्ट कराने से कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या कम हो रहा है, तो उससे पता चल जाता है हाइपो है आपको कि हाइपर है, तो ये आप टेस्ट करा के पता लगा सकते हैं। थायराइड होने पर क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए वंदना जी, थायराइड को मैं सबसे ज्यादा जरूरी ये समझती हूँ कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। जैसे ही हमें तनाव बढ़ता है, आजकल मेंटल प्रॉब्लम कहते ही इंसान डर जाता है कि यार ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे अनवांटेड थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में, ज्यादातर आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, तो वो चीज है जो हमारे इफेक्ट डालती है बहुत ज्यादा। तो
तो जैसे ही हमारा सोचना और तनाव में रहना ज्यादा शुरू हो जाता है, देखिए मैक्सिमम लोगों को थायराइड होता है आफ्टर मैरिज। जैसे ही चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को लड़की एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जेंट्स में तो मेरे पास मुश्किल से 100 में से एक आध केस आता है जिसको थायराइड हो। मैक्सिमम लेडीज की ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आपके चेंजेस होते हैं या ऑफिस में ऐसा वर्क है जिसमें कि तनाव है, टेंशन की ज्यादा चीजें हैं और बिना बात के जो अनवांटेड थॉट्स चलते हैं, मैं उसे उस चीज की वजह से मानती हूँ कि जब आपको आप इस सबसे पहले ये सोच लीजिए कि अगर आपको थायराइड है तो आपको टेंशन तनाव तो है ही है। इसे हम डिप्रेशन का नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन जो अनवांटेड चीजें चलती रहती हैं, देखिए पुराने टाइम में होता था कि लेडीज अपने घर के बाहर ही बैठ करके सारी बातें डिस्कस कर लेती थी और शाम तक इतना माइंड हल्का हो जाता था और ये सोच लेते थे कि ये सबके साथ है ये चीजें। आज के टाइम में हर आदमी अपने आप को शो ऑफ में लगा है, हर आदमी अपने आप को हैप्पी दिखाने की होड़ में लगा हुआ है, जिससे कि दूसरे इंसान को तनाव बनता है। उस चीज से क्या होता है कि हमारे हर टाइम ऐसे लगता है यार मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। तो उस चीज की वजह से फिर ऑफिस में भी जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो आजकल इतनी ज्यादा हो गई कि हम सोशल वर्क भी करने जाते हैं ना, तो वहां पर भी इतना ज्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। हर किसी को लगता है कि मैं आगे बढ़ूं। पहले होता था कि दूसरे आदमी को आगे बढ़ाया जाता था कि चलो ये ज्यादा कैपेबल है, उसकी तारीफ भी करी जाती थी। अब इंसान अगर ज्यादा काम भी कर रहा है तो भी उसे प्रेज सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत ही कम होते हैं, रेयर इक्का दुक्का, कि जो प्रेज करेंगे इंसान की। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी मेंटल लेवल पे, तो ये हमें थायराइड करने में बहुत ज्यादा आगे ले जाती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हमें थायराइड होता है। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए ऐसे टाइम में और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? खाने पे आते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं मेंटल रिलैक्सेशन, जिनको भी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आज से ही आप मेडिटेशन शुरू कर दें। चाहे आप कहीं भी आप थोड़ी देर देर के लिए शांत बैठिए और सोचिए कि मेरा क्या फर्ज है और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तनाव नहीं होना चाहिए। तो आज से ही मेडिटेशन शुरू कर दें। मेडिटेशन का मतलब देखिए हम ये सोचते हैं कि कहीं बैठ करके हमें ऋषि मुनि के आश्रम में जाना पड़ेगा या कहीं हमें दीक्षा लेनी पड़ेगी, या बहुत बड़ा उसका मतलब समझ लेते हैं। ये सोचिए, सुबह चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है कि सुबह बैठ करके एक सुप्रीम पावर है, उस पावर से हमें कनेक्ट करना है। देखिए पूजा पाठ में पहले पुरानी लेडीज इसीलिए लगी रहती थी, उससे तनाव नहीं बनता। और ये फेस्टिवल्स आते हैं, ये हमें रिचार्ज कर जाते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे की जिंदगी जीने के लिए। तो हमें सबसे पहले अपने मेंटल लेवल का ध्यान रखना है, उसे रिलैक्सेशन में। अगर आपने, मैं कहती हूँ आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपका 90% तो उसी से ठीक हो जाएगा। फिर आती है डाइट की बारी। डाइट आपकी सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले आपका माइंड काम करता है, क्योंकि अगर माइंड हमारा रिलैक्स होगा तो ही हमारा डाइजेशन काम करता है। तो मैं अपने सेंटर पे भी, यहाँ पर भी सभी लोगों को यही बताती हूँ कि कई लोग होते हैं बिना बात की चीजों पे भी टेंशन करते हैं। मेड लेट आई है तो उसने ये काम नहीं किया, ये काम। अगर हम ज्यादा भी काम बताते हैं, आपके नीचे बहुत ज्यादा लेबर काम कर रही है, तो भी तनाव बन जाता है। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने हाथ में रखिए, अपना काम खुद करने की कोशिश करिए। जब हम अपना रूटीन वर्क अपने हाथ से करते हैं तो तनाव नहीं बनता। पुरानी लेडीज थी, कपड़े धोती थी हाथ से, सारे दिन काम में बिजी रहती थी और शाम को एक बार जगह बैठ करके घर के बाहर चबूतरे पर बैठ करके डिस्कस कर लेते थे, तो किसी को थायराइड नहीं होता था। पुरानी, मैंने ये सारा सर्वे किया है कि अभी भी जो लोग 50+ जितने भी लोग हैं, पुरानी जो लेडीज जितनी थी हमारी नॉन, उन लोगों को किसी को थायराइड नहीं है। और जो नई जनरेशन आ रही है, इसे 30 में ही थायराइड हो रहा है, क्योंकि हमने जिंदगी की जीवन शैली को बदल दिया है। रात को रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। तो एक तो ये लाइफस्टाइल हो गया। दूसरा कि अपने आप को, मैंने बताया कि अपने आप को ज्यादा खुश दिखाने की, ठीक है हम समाज में आए हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी, थोड़ा अच्छा भी चलेगा। तो ये चीजें सबसे पहले है कि अपनी इन चीजों को एक्सेप्ट करना है। जिन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, उन चीजों को हमें टाइम टू टाइम एक्सेप्ट करना ही हमारे थायराइड को ठीक करने की तरफ एक कदम होगा। फिर हम आते हैं डाइट की तरफ। डाइट में आपको हरे धनिये का यूज सबसे ज्यादा करना है, कड़ी पत्ते का यूज कर सकते हैं, और 5 पत्तियां नीम की
और 5 पत्तियां जामुन की, ये आपने डेली चबा करके खानी है। देखिए थायराइड क्यों होता है, क्योंकि हमारे ये जो ग्लैंड्स हैं ये वीक पड़ जाते हैं और हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। ये हमारे वीक क्या पड़ जाते हैं, एक तरह से सोचिए कि जंग लग जाता है देसी भाषा में अगर हम समझाएं तो जब इनमें से हमारे डाइजेस्टिव जूसेस नहीं निकलते, लार बननी कम हो जाती है। थायराइड वाले बंदे को आपने देखा होगा स्किन भी ड्राई हो जाती है, बाल भी ड्राई हो जाते हैं, जबान में भी खुश्की आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव जूसेस भी कम होने लगते हैं थायराइड वाले बंदे को। तो जब थायराइड होता है तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे और सबसे पहले हमें माइंड की रिलैक्सेशन की तरफ जाना है। फिर डाइट की तरफ मैंने आपको बताया, नीम की पत्तियां लेनी है, जामुन की पत्तियां लेनी है और धनिये का यूज, जो हरा धनिया है उसे गमलों में उगा लीजिए। जब भी आप खाना खाते हो थोड़ा सा, चाहे 2 चुटकी हो, आपको थोड़ा सा हरा धनिया डेली खाना है। तो हमने तरह तरह के डेकोरेटिव प्लांट्स लगा रखे हैं, लेकिन हम इन चीजों की तरफ नहीं जा रहे। जिसको भी थायराइड अपना जड़ से ठीक करना है वो हरे धनिये का प्रयोग डेली डाइट में करना है पूरे साल भर। तो एक तो ये चीज हो गई। फिर अपने डाइट में आजकल देखिए नाशपाती खूब बढ़िया, सीजनल फ्रूट जो सीजन में आते हैं, जो सस्ते फ्रूट हैं, इसका मतलब हमें उन्हें यूज करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे फ्रूट्स की तरफ जाना। तो जो सीजनल फ्रूट है हमें उनके यूज करना है। आजकल नाशपाती आ रही है, मैंगो आ रहा है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है कि थायराइड वाले लोग बिल्कुल मैंगो को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताती हूँ कि 2-3 मैंगो आप शाम को खाइए और 1 गिलास दूध पीना है। मैंगो शेक नहीं बनाना है, ये चीज यहाँ पर समझनी है। और डिनर में रोटी, नमक कुछ नहीं लेना। जो मीठे फ्रूट होते हैं वो हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। हम मीठे फ्रूट्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं वेट की वजह से कि वेट बढ़ जाएगा। आप लंच करिए प्रॉपर, फिर उसके बाद डिनर आप 6 या 7 बजे तक कर लीजिए। तो 7 बजे अगर डिनर किया है तो अगले दिन फिर आपको 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, और अगर ज्यादा देर लगा सकते हो 10-11 बजे तक, कि हमें इतना टाइम हमें चाहिए जिससे कि हमारे डाइजेशन प्रॉपर काम करे। हम भूखा तो छोड़ते ही नहीं है शरीर को, सुबह उठते ही फिर ठूसना शुरू कर देते हैं, रात को 10 बजे तक खा रहे हैं, फिर सुबह उठते ही फिर खाना शुरू कर देते हैं। एक टाइम टेबल सेट करना होगा कि 7 बजे तक आपने, अगर दूध मैंगो का, अभी आजकल मैंगो इतना मीठा आ रहा है, मैंगो को खूब चूस कर खाइए और फिर 1 गिलास दूध नॉर्मल, गर्म हो ना ठंडा हो, नॉर्मल दूध होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का। वो सिप कर करके जैसे खाते हैं ऐसे आपको दूध को पीना है। तो ऐसे दूध को जब लेंगे तो हमारा स्लाइवा बनेगा। जो स्लाइवा बनता है, मैंगो को भी धीरे धीरे खाएंगे तो स्लाइवा ज्यादा बनेगा, तो हमारी डाइजेशन पावर बढ़ेगी। तो हमें डिनर में ये चीजें लेनी है। ब्रेकफास्ट में आप नाशपाती का जूस ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क आजकल हम बहुत बताते हैं। कोकोनट मिल्क से क्या है, हमारे एनर्जी बूस्टर, मैं तो इसे बोलती हूँ कि एनर्जी आ जाती है। और जिसको भी थायराइड हो चुका है वो लोग लिक्विड डाइट ज्यादा लें, सॉलिड डाइट कम लें। सॉलिड से क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस पहले ही कम है हमारी बॉडी में और कम हो जाते हैं। तो हमें सॉलिड डाइट कम लेनी है, लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है। अगर हम लिक्विड डाइट 80% अपनी डाइट लेते हैं तो आपको थायराइड, देखिए थायराइड एकदम ठीक नहीं होता। अगर किसी को थायराइड है भी तो वो 6 मंथ में धीरे 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 नीचे जाएगा। हम सोचते हैं अगले महीने ही जैसे ही हमने परहेज करना शुरू किया, नेक्स्ट मंथ ही पहुंच जाते हैं चेक कराने के लिए। और अगर थोड़ा बहुत TSH बढ़ा हुआ है 5-6 तक तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, 10 तक भी कोई घबराने की बात नहीं। तो वो लोग दवाई एकदम से किसी नेचुरोपैथ के पास जाइए। नेचुरोपैथी में थायराइड का एकदम परमानेंट सॉल्यूशन है कि आपको दवाइयां कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आजकल थायराइड की दवाई लेना शुरू कर देते हैं और फिर उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में लिक्विड कम हो जाते हैं थायराइड की मेडिसिन लेने से। फिर घुटनों की प्रॉब्लम होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स थायराइड से ही शुरू होती हैं। हम सोचते हैं छोटी सी तो गोली है, एक खाली पेट लेनी है, फटाक से ले लेते हैं, लेकिन उस गोली का इतना साइड इफेक्ट होगा कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्टिव जूसेस, लिक्विड्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दवाई लेने का मतलब है कि हमें उसे ठीक नहीं करना। जैसे मान लीजिए गाड़ी का साइलेंसर खराब हो जाए बाइक का, और उसमें हम ठीक कराने की बजाय उसकी साउंड को कम करने के लिए उसमें कपड़ा ठूस दें, तो हम ये काम करते हैं थायराइड की टेबलेट के साथ। टेबलेट लेकर के हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाने की जरूरत नहीं है। थायराइड आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक रिलैक्सेशन पे ध्यान देना है,
दूसरा डाइट पे ध्यान देंगे, लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए, उसमें आप नारियल पानी ले सकते हैं, नाशपाती का जूस ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं और लस्सी ले सकते हैं। लस्सी और दूध भी इसके लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। आप टाइम टू टाइम, हम लोगों ने क्या किया है कि देसी खानों को सबको छोड़ दिया है, तरह तरह की चीजें, उपमा, पोहा, चिड़वा, इन चीजों से क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस और कम हो जाते हैं। तो हमें ब्रेकफास्ट में सिर्फ दूध, जूस और फ्रूट्स ही लेने चाहिए। जिनको भी थायराइड है उनको और कोई डाइट नहीं लेनी, उपमा, पोहा, चिड़वा, तरह तरह की उन चीजों की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जूस और फ्रूट से काम चल जाएगा। फिर लंच आप प्रॉपर कर लीजिए, खूब सारा सैलेड लीजिए, लस्सी लीजिए और अपना रोटी, सब्जी, सलाद सब खा लिया आपने। रोटी का भी मैं बताती हूँ, थायराइड जिनको है उनको जौ की रोटी ज्यादा खानी चाहिए। जौ ठंडा होता है, थायराइड को जल्दी क्योर करता है। जो अगर खाली जौ की नहीं खा सकते तो उसमें हाफ हाफ कर लीजिए, तीनों चीजें, जौ, चना और गेहूं, तीनों चीजों को जैसे 1 kg तीनों मिलाए और तीनों की अच्छी चपाती बन जाती है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए? देखिए वंदना जी, सबसे ज्यादा जो जरूरी मैंने बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा जो सावधानी की चीज है कि आपको अपने माइंड का ध्यान रखना है कि कहीं कोई तनाव तो नहीं चल गया है, कहीं कोई थॉट, विचार कहीं बार बार चल तो नहीं रही है, तो उन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हमें। अगर हमारा माइंड रिलैक्स है तो ये थायराइड तुरंत नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले होता था कि तीर्थों पे चले जाते थे, थोड़ा चेंज हो जाता था वातावरण, थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाता था। आजकल तो अगर हम कहीं तीर्थ पे भी गए हैं तो वहां भी फास्ट फूड खाएंगे, वहां भी तनाव बनाएंगे। तो कोशिश करिए, और मैं सब लोगों को यही बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए ज्यादा से ज्यादा। नेगेटिव लोगों को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर करिए, अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका थायराइड जल्दी क्योर होगा। ये एक कंप्लीट पैकेज है। हम ये सोचें कि किसी चीज के खाने से थायराइड ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जब तक हम हमारा मन, वचन, कर्म जो बोलते हैं ना, वो सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, तब तक नहीं होगा। आप सनराइज से पहले उठिए कि सनसेट होने से पहले आप खाना खा लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें अपने वातावरण में, देखिए वैसे भी हमें नॉर्मली भी स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर थायराइड हो गया तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सोच लीजिए कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे शरीर में इंडिकेशन आया है कि अब आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, आपकी बॉडी खराब होना शुरू हो गई है। तो उस चीज से डरने की बजाय उस चीज में और ज्यादा आप खुश रहना शुरू कर दीजिए। आप टाइम स्पेंड करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जितना हमारा माइंड काम करता है थायराइड को ठीक करने में, इतना खाना नहीं करता। खाना सेकेंडरी आ जाता है। तो मैं बार बार यही चीज समझाती हूँ कि अपने माइंड का सबसे ज्यादा फोकस करना है, रिलैक्सेशन की तरफ जाना है। डॉक्टर सुजाता, जब किसी को थायराइड हो जाता है तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा में उसका कोई इलाज है? जी, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ घर में, अगर आप उसे घर में सब लोग डेली कर सकते हैं। एक पतली टॉवल ले लीजिए, पतला टॉवल या दुपट्टा कॉटन का होना चाहिए, मलमल का होना चाहिए। तो उसे गीला करके बर्फ के पानी में और गले पर डेली 1 घंटे लपेट लगानी है। सुबह खाली पेट लगा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सुबह लेडीज किचन में काम करती है, तो मैं तो सब लोगों को यहाँ पर लपेट बताती हूँ कि जिससे हमारे ये ग्लैंड्स ठंडे हो जाएंगे, एकदम चिल्ड, और ये एकदम काम करना शुरू कर देंगे। और एक है उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करके ऊपर की तरफ खींचिए। लपेट जो लगाएंगे हम, पूरा लपेट दीजिए गले को चारों तरफ से। तो इस तरह से हमें लपेट लगानी है। और उज्जाई प्राणायाम है, गले को ऊपर की तरफ इस तरह से उज्जाई प्राणायाम करना है। एक सिंहासन है, मैं तो यहाँ पर 50 टाइम करवाती हूँ सिंहासन। जबान को बाहर निकालना है, दहाड़ मारनी है जोर से, जोर से दहाड़ मारी। तो ये सिंहासन 50 टाइम्स करना है। इससे क्या होगा, हमारे थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे। और उज्जाई प्राणायाम करने से, तो ये दोनों प्राणायाम आप करिए, लपेट लगाइए डेली 1 घंटा कम से कम ठंडे पानी की। और खाने पीने का, रिलैक्सेशन का जो मैंने बताया, अगर ऐसे करते हैं तो आपका थायराइड एकदम क्योर हो जाएगा।
डॉक्टर सुजाता, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कई दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप उन्हें डायरेक्ट, मतलब वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करें? जी, मेरा 4 to 5 आप मुझे कॉल कर सकते हैं इवनिंग में। 9871000569 मेरा फ़ोन नंबर है और ये फरीदाबाद में है, सेक्टर 10, 10 और 11 की डिवाइडिंग रोड पर F47। तो यहाँ पर आके भी आप पर्सनली भी दिखा सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं 4 to 5 PM। डॉक्टर सुजाता, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।